नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। पिछले कुछ टाइम से यूएस का F-15X ईगल 2 जो फाइटर जेट है, जो कि F-15 का अपग्रेडेड वर्जन है, इसको लेकर चर्चा चल रही है क्योंकि रिसेंटली भारत के आईएएफ चीफ जो है एपी सिंह, ये यूएस के विजिट में थे और वहां जाने के बाद में F-15X जो फाइटर जेट है इसमें फ्लाइट भी करते हैं। और इसके जस्ट बाद में काफी सारे मीडिया आउटलेट्स जो है ऐसी आर्टिकल पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए कि क्या भारत यूएस के F-15X को यहाँ पर परचेज करने वाला है, क्या यूएस ये भारत को ये ऑफर कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे हिंदी मीडिया आउटलेट्स पे ये लिख रहा है कि अब अमेरिका से फाइटर जेट खरीदेगा भारत, क्या राफेल से ये बेहतर है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे द यूरेशियन टाइम्स ये भी लिख रहा है कि F-15X वर्सेस राफेल फॉर इंडिया। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में हम लोग यूएस का F-15 फाइटर जेट परचेज करने वाले हैं, क्योंकि अब तक भारत यूएस से कोई भी फाइटर जेट्स खरीदा नहीं है। हाँ, हमने इंटरेस्ट कभी शो किया था 2020 के टाइम में, लेकिन हमारा रिकॉर्ड है कि फाइटर जेट्स के मामले में हमने यूएस का कोई भी फाइटर जेट्स हमने परचेज नहीं किया है। और ये भी हम लोग बात करने वाले हैं कि F-15X जो फाइटर जेट है ये क्या राफेल से बेहतर है, क्योंकि राफेल को लेकर भी पिछले कुछ टाइम से ऐसे अपडेट निकल के आ रहे थे कि यूएई की तरफ से फ्रांस के साथ जो डील की गई थी राफेल F5 को लेकर, जहां पर फ्रांस जो है अपने राफेल को 5th जनरेशन का फाइटर जेट यहां पर बिल्ड करना चाह रहा था। इवन कि इस बीच में भारत को लेकर भी कंसर्न था, ये भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर रूल आउट कर दिया था। वैसे इंडिया का जो कंसर्न है वो क्लियर है, जहां हमने $3 बिलियन से भी ज्यादा 114 राफेल को लेकर जहां पर डील किया है, जहां सोर्स कोड के जगह पर हम लोग आईसीडी की डिमांड कर रहे हैं, मींस इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट की। अब ये क्या होता है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ हमने कह दिया कि नो आईसीडी नो डील। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। देखिए, आज के टाइम में भारत के पास में जो फाइटर जेट स्क्वाड्रन के जो नंबर है ये 29 के अराउंड में है। अगर मिग 21 को हटा दिया जाए तो हमारे पास में 29 है, लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ कितना है 42.5। तो आप समझ सकते कि अब भी हमें यहाँ पर 13 से भी ज्यादा स्क्वाड्रन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वैसे आज के टाइम में हम लोग सुखोई 30 जो कि 4th जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं खासकर एयर सुपरियोरिटी के लिए। दसोल्ट का जो राफेल है इसका हम लोग यूज करते हैं मल्टी रोल के लिए। और जब भी मल्टी रोल की बात करते हैं मींस हम लोग एयर टू एयर या फिर एयर टू ग्राउंड हर तरीके से सिंगल एयर फ्रेम में हम लोग यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारे पास जो तेजस है जो कि लाइट फाइटर जेट है, फिर मिग 29, फिर मिराज 2000 जो काफी पुराना हो चुका है। लेकिन वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास में आज के टाइम में 25 स्क्वाड्रन है। आप समझ सकते हैं भारत का 29 है और पाकिस्तान 25 में है। उनमें से भी पाकिस्तान जो है ये चाइना का J-10C जो फ्लीट है इसे 70 के राउंड ये परचेज करना चाहता है। मींस पाकिस्तान जो है ये 3.5 स्क्वाड्रन यहाँ पर इंक्रीज कर लेगा। तो समझ सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 28.5 हो सकता है। तो भारत और पाकिस्तान ऐसे कंडीशन में जो स्क्वाड्रन के जो नंबर है ये आगे आने वाले टाइम में इक्वल हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जरूरी हो जाता है कि ये जो स्क्वाड्रन का जो गैप है इसे फिल करने के लिए हम लोग अपने फाइटर जेट या फिर स्क्वाड्रन के जो नंबर है इसे इंक्रीज करें। और इसको लेकर भारत अपनी मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के तहत में इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश भी कर रहा है। जहां पहले अगर इंडिजिनस की बात करें तो हम लोग अपने तेजस मार्क 1A इसके 180 यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर प्रोक्योर करने वाले हैं, जिसमें 83 2021 के टाइम में डील हो चुकी थी। और पिछले साल अक्टूबर के टाइम में HAL के साथ में 97 को लेकर एक्स्ट्रा यहाँ पर डील हुई है। फिर तेजस मार्क 2 जो और भी ज्यादा कैपेबल है, मीडियम वेट वेरिएंट है, जिसे अगले साल 2027 में रोल आउट करने की बात की जा रही है। रही बात 5th जनरेशन की तो हम लोग आमका के ऊपर में भी काम कर रहे हैं, जिसकी प्रोटोटाइप जो है 2027 से लेकर 28 तक बनने की बात की जा रही है। इतना ही नहीं, हम लोग फॉरेन से भी प्रोक्योर कर रहे हैं मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए। फ्रांस का जो राफेल है 114 राफेल फाइटर जेट को हम लोग एक्वायर कर रहे हैं। मींस करीब करीब हम लोग 6 स्क्वाड्रन जो है ये हम लोग यहाँ से प्रोक्योर कर लेंगे। और 5th जनरेशन के मामले में हम लोग इंटरिम स्टेल्थ ऑप्शंस को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, जहां पर आईएएफ की तरफ से ये रिकमेंड किया गया था कि हम लोग 2 से 3 स्क्वाड्रन्स मींस 40 से लेकर 60 जो एयरक्राफ्ट है हम लोग फॉरेन 5th जनरेशन को यहाँ पर हम लोग एक्वायर करने वाले हैं एज ए स्टॉप गैप मेजर्स के तौर पर। अब यहाँ पर F-35 हमने पहले यहाँ पर रूल आउट कर दिया है, तो हमारे पास में ऑप्शन बचते हैं सुखोई 57, जिसको लेकर आगे एक स्लाइड में हम लोग बात करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है सुखोई 30 के, इसे भी हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और इसे सुपर सुखोई में तब्दील कर रहे हैं, जहां पर हम लोग अपने ब्रह्मोस को इंटीग्रेट कर पाएंगे। इवन कि हम लोग अपने इंडिजिनस जो मिसाइल्स हैं इसे भी हम लोग इसके साथ इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इस बीच में जब आईएएफ चीफ एपी सिंह यूएस विजिट करते हैं, वहां जाने के बाद में बोइंग का जो F-15X फाइटर जेट जो है इसमें एक रूटीन फ्लाइट लेते हैं, जिसके बाद में ये न्यूज बनना स्टार्ट हो गया कि क्या हम लोग यूएस के F-15X फाइटर जेट को परचेज करने वाले हैं। यहाँ तक कि इसे राफेल से भी कंपैरिजन किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि राफेल को लेकर आईएएफ चीफ जो है ये पहले भी कह चुके हैं कि अब कि हमारे MRFA प्रोग्राम के लिए, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए राफेल जो है
ये एक सिंगल ऑप्शन है जिसे इजी यहाँ हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं। राफेल वन ऑफ ऑप्शंस, इट विल बी इजी टू एब्जॉर्ब, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से जो राफेल है पाकिस्तान की टेररिस्ट ठिकाने हो या फिर पाकिस्तान के एयरबेस हो, हमने किस तरीके से यहाँ डिस्ट्रॉय किया था। और इसको लेकर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन्होंने भी कहा था कि जो राफेल है ये ऑपरेशन सिंदूर का हीरो था। ऐसा इसलिए क्योंकि राफेल का जो डिकॉय है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जिसको एक जीनियस मूव माना जा रहा था, वो भी यूएस पायलट की तरफ से। एक्चुअली हमने यहाँ पर यह किया था कि जो राफेल फाइटर जेट है इसी का एक डिकॉय जो अगर रडार के पकड़ में आए तो ये जो डिकॉय है ये जस्ट लाइक एक फाइटर जेट की तरह दिखता। तो जो पाकिस्तान ये दावा करता है कि हमने भारत के 5 से 6 फाइटर जेट्स को हमने गिराए, एक्चुअली ये डिकॉय को यहाँ पर गिरा रहे थे और ये फाइटर जेट्स के जस्ट ये पीछे लगा होता है। अब रही बात यूएस के F-15X ईगल 2 फाइटर जेट की, क्या ये सच में दसोल्ट के राफेल से बेहतर है? तो आपको पहले बता दें कि जो F-15X फाइटर जेट है ये एक हैवी वेट सुपरियोरिटी फाइटर जेट माना जाता है, जबकि राफेल जो है ये एक मीडियम वेट मल्टी रोल फाइटर जेट है। भले ही पेलोड के मामले में जो F-15X है ये राफेल से काफी अच्छा है, पेलोड कैपेसिटी भी काफी अच्छी है। जो वेपन हार्ड पॉइंट्स है मींस फाइटर जेट में कितने हम लोग वेपन्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। इसमें 15 है, इसमें 14 है। स्पीड की बात करें तो यहाँ पर 1.8 की स्पीड है राफेल में और यहाँ पर 2.5 की। सुपर क्रूज के मामले में राफेल यहाँ पर F-15X से काफी बेहतर है, इवन की कॉम्बैट रेडियस में भी काफी बेहतर है। लेकिन राफेल को लेकर यह कहा जाता है कि जो राफेल F4 है ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है, एजाइल है, ओमनी रोल है, जिसकी सुपर क्रूज, सुपीरियर फ्यूल एफिशिएंसी, लो सिग्नेचर और वर्ल्ड क्लास जो स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स है ये F-15X से काफी अलग बनाती है। और हम लोग अपने राफेल में जो मीटियोर मिसाइल है या फिर बाकी अदर जो BVR के जो मिसाइल्स है, बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल्स है, इसे भी इक्विप्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि हमने कभी भी यूएस से कोई भी फाइटर जेट परचेज नहीं किया, ये एक रियलिटी है। हाँ, 2020 के टाइम में भारत की तरफ से एक इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया गया था F-15X फाइटर जेट को लेकर, लेकिन उस टाइम में बोइंग जो F-15X को यहाँ पर बनाती है इनके पास में फॉरेन सेल्स का लाइसेंस नहीं था। 2021 के टाइम में आता है, तब तक हम लोग अपना मोड चेंज कर चुके थे। फिर आप ये क्वेश्चन करते हैं कि 2020 के टाइम में एटलीस्ट हमने इंटरेस्ट तो एक्सप्रेस किया था ना। 2020 का टाइम और आज 2026 का टाइम अलग है। आज वो टाइम है जहां हम लोग यूएस के साथ जो भी हम लोग डिफेंस को लेकर डील कर रहे हैं, चाहे स्ट्राइकर को लेकर डील हो, हम लोग अब इस डील को कैंसिल भी कर रहे हैं। और इसको लेकर भी हमने पहले वीडियो बनाया था जहां पर हमने ये कहा कि DRDO का जो वेप है, व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म, इसे हम लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जो करंट और अपकमिंग आर्म्स डील है, चाहे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स का हो, एक्सकैलिबर राउंड्स का हो या फिर MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स का हो, जो कि $3.99 बिलियन का ये डील है, अब भी इसमें यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। लेकिन रही बात राफेल को लेकर, जिसके बारे में आज से 2-3 वीक पहले यूएई की तरफ से F5 को लेकर जो डील थी, इससे यूएई बाहर निकल जाता है, जहां पर यूएई 70% यहाँ पर राफेल F5 में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर रूल्स आउट कर दिया था। और रही बात भारत के कंसर्न की, तो सोर्स कोड को लेकर पिछले कुछ टाइम से यहाँ पर डिस्कशन चल रही है। और सोर्स कोड को लेकर भी फ्रांस का जो दसोल्ट है उन्होंने साफ ये कह दिया कि जो देश फाइटर जेट देते हैं काफी कम चांस है कि वो देश जो है वो सोर्स कोड देता है। लेकिन इसके जगह पर हमने ये कहा है कि ठीक है, हमें यहाँ पर ICD दे दीजिए, मींस इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें दसोल्ट इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट एक्सेस देता है तो इसके जरिए हम लोग अपने इंडिजिनस मिसाइल्स को, चाहे अस्त्रा मार्क 2 हो, ब्राह्मोस नेक्स्ट जनरेशन हो जो कि ब्राह्मोस से ये लाइट माना जाता है, और रुद्रम मिसाइल्स, इसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं राफेल में। और इसी को लेकर 21 अप्रैल का ये बेसिकली आर्टिकल्स हैं, हमने साफ ये कह दिया कि नो ICD मींस नो डील, क्योंकि अब भी राफेल फाइटर जेट्स को लेकर जो फाइनल नेगोशिएशंस है वो बाकी है। DAC की तरफ से हरी झंडी यहाँ पे दे दी गई है, लेकिन ये भारत के लिए एक रेड लाइन की तरह है। फिर अगर आप ये पूछते हैं कि सुखोई 57 ले लेते हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से हाल ही में 100 सुखोई 57 को लेकर यहाँ पर ऑफर दिया गया, जहां ये भी कहा गया कि जहां पर हम लोग 100 Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को लोकली मींस भारत में HAL की जो नासिक फैसिलिटी है यहाँ पर ही हम लोग बिल्ड करेंगे। 100% यहाँ पर TOT देंगे आपको, इवन की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये भी आपको देने वाले हैं। आप जिस तरीके से सुखोई 57 में मिसाइल्स को इक्विप करना चाहते हैं आप इजिली कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में ये चीजें क्लियर हो चुकी है कि AP सिंह जी की तरफ से यूएस के F-15X में फ्लाइट करना, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग यूएस से फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने वाले हैं। और जो भी यहाँ पर स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे F-15X को लेकर, आई होप कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।